हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बड़ी समस्याएं शारीरिक रूप से भी रही, मेडिकल रूप से कहें, और फाइनेंशियली भी रही, लेकिन अंत में वो सुपरस्टार बना और बन के ही निकला और आज भी हमारे बीच मौजूद है। जानते हैं कौन? बिल्कुल आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन। 80 साल की उम्र में भी जबरदस्त काम कर रहे हैं और दिलों की धड़कन बने हुए हैं। मुझे भी बहुत ही पसंद है। लेकिन क्या आपको मालूम था कि एक वक्त ऐसा आया था कि वो दिवालिया हो गए थे, उनके पास सब कुछ बिक गया था, घर बेचने के लिए स्थिति खड़ी हो गई थी। 90 करोड़ का कर्ज था उस समय, पैसे ही नहीं थे, एकदम कंगाली हालत में हो गए थे। और फिर एक बहुत बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया और वहां से वापस वो बन गए सुपरस्टार। आइए देखते हैं और शॉर्ट में इनकी कहानी को समझते हैं कि अमिताभ बच्चन आखिर शख्सियत क्या है, क्यों वो स्पेशल हैं, क्यों वो यूनिक है, क्यों वो हार नहीं मानते, क्यों हमेशा जीत जाते हैं। हम भी सीखेंगे उनसे। तो बात शुरू करते हैं। अरे अरविंद सर मोटिवेशन पे आपका स्वागत है। मैंने आपका स्वागत नहीं किया। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद सर। यहां पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो जो हमारे जीवन को अपलिफ्ट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा मैंने लिखा है कि अमिताभ बच्चन का दिवालिया होने से करोड़पति बनने तक का सफर, जब अमिताभ बच्चन हुए थे दिवालिया। बात शुरू करते हैं। पहला रिजेक्शन, वो जब नौकरी कर रहे थे, नौकरी करने के बाद उन्होंने सोचा कि हमें कोई काम धंधा करना चाहिए। नौकरी बड़ी हो गई, उनका मन नहीं लग रहा था वहां। तो उस समय काम ढूंढने के लिए नौकरी छोड़ दी और काम ढूंढने के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया ऑल इंडिया रेडियो में। देखिए, ऑल इंडिया रेडियो में, और आज हम उनकी आवाज के दीवाने हैं। लेकिन जब वो पहली बार ऑडिशन देने गए थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उनसे कहा गया कि आपकी जो आवाज है वो सुटेबल नहीं है ऑल इंडिया रेडियो के लिए। पहला तगड़ा रिजेक्शन, नहीं मिली जॉब। दूसरी बात देखते हैं हम लोग। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से बातचीत करके अपना जैसे भी बना, एक फिल्म उनके हाथ लगी और 1969 में पहली फिल्म की साथ हिंदुस्तानी, और ये जो पहली फिल्म थी वो फ्लॉप हो गई। और ऐसी कई फिल्में फ्लॉप हुई, उनको टाइटल दे दिया गया फ्लॉप न्यू कमर। मतलब फ्लॉप की लाइन लगा दी उन्होंने कहा कि ये बंदा फ्लॉप न्यू कमर है, इससे बात इसकी नहीं बनेगी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे, काम के प्रति समर्पित रहे, और एक फिल्म उसके बाद उनको मिली आनंद। अब आनंद में, जो कि आई थी 1971 में, आनंद में राजेश खन्ना के साथ उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की और पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। लेकिन क्योंकि हम जो अपने राजेश खन्ना साहब थे वो सुपरस्टार थे उस समय के, तो उनके आगे अपने बच्चन साहब क्या उसका क्रेडिट ले पाते, तो बहुत क्रेडिट नहीं मिला। ये नहीं कहा गया कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन के बूते चली है। अभी भी उनको एक सुपरस्टार, सुपर डुपर हिट फिल्म की जरूरत थी, और वो उनको मिलती है 1973 में जंजीर से। ये जंजीर फिल्म उनको मिली, एक्टिंग बढ़िया कर ही रहे थे, और ये जंजीर फिल्म मिलने पर 1973 में पूरा काम, पूरा सक्सेस उनके कंधों से ही प्राप्त हुआ और बन गए वो सबके दिलों के चहेते। 1973 में छा गए। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई, ताबड़तोड़ उन्होंने एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्म दी। एंग्री यंग मैन का खिताब मिल गया, दिलों के चहेते, हिंदुस्तान की धड़कन, विदेशों में भी नाम, क्या डंका गूंजा है। इसके बाद जब सक्सेस मिलती चली गई तो उन्होंने डिसाइड किया मुझे यहीं नहीं रुकना है, मुझे एक कंपनी बनानी है। उन्होंने कंपनी बनाई ABCL, अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का काम मेजरली था फिल्में बनाना और इसके अलावा भी इवेंट कराना। यहां तक कि उस समय की बात थी कि अगर कोई हीरो हीरोइन बनना चाहता है तो उसको भी कैसे फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाए। ये कंपनी पिक्चर में आई थी 1995 में, और यहीं से खेल शुरू होता है मुश्किलों का। क्योंकि बच्चन साहब खुद ये मानते हैं कि वो अच्छे कलाकार, अच्छे एक्टर, अच्छे हीरो तो रहे, लेकिन अच्छे बिजनेसमैन नहीं रहे। यहां से उन्होंने कई फिल्में बनाई जहां कुछ चली और बहुत सारी नहीं चली। नहीं चली तो कर्ज बढ़ता चला गया। देखिए, कुछ फिल्में उनमें से बॉम्बे है जो चली थी, तेरे मेरे सपने, और भी कई फिल्में। तो कुछ फिल्में चली और बहुत सारी नहीं चली, कर्ज बढ़ रहा था। उसमें उन्होंने एक दांव खेला और 1996 में मिस वर्ल्ड पेगेंट अपने हिंदुस्तान में कराने की सोची, जो मिस वर्ल्ड होता है। और जब इन्होंने कराने की सोची तो काफी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया।
पैसा लगाया और लगाने के बाद सोशल बाइकॉट का भी सामना उनको झेलना पड़ा। आप देखिए कई लोगों ने ये बोला, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिस वर्ल्ड, काफी प्रोटेस्ट हुआ कि हमारी जो संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उनके खिलाफ है। क्योंकि आप जानते हैं मिस वर्ल्ड में कई बार बिकनी राउंड होता है, कपड़े थोड़े ऐसे पहनते हैं कि जैसे कि वो जज कर सके, तो काफी विरोध हुआ। देख बैंगलोर में काफी तकड़ा इसका विरोध हुआ, इस विरोध का भी सामना करना पड़ा। और जो पैसे इन्होंने लगाए थे उसमें, उस पैसे का इनको रिटर्न नहीं मिला, वापसी नहीं मिली, कर्ज बहुत बढ़ गया। जब कर्ज बढ़ गया तो ये कर्ज में साहब डूब गए और 1999 में एबीसीएल निपट गई। मतलब इन्होंने बड़ी एड़ी चोटी लगाई, लेकिन कर्ज इतना बढ़ चुका था कि दिवालिया कंपनी हो गई। यानी एबीसीएल दिवालिया होने का मतलब था अमिताभ बच्चन सड़क पर आ गए, इनका सब कुछ बिक गया। ये देखिए अमिताभ बच्चन 1999 में सब बिक गया और जो सुपर स्टार थे, पैसों की बरसात थी, लोग घूमते थे आगे पीछे, वो सब मुश्किल में पड़ गया। यहां तक कि कार बिक गई, सब बिक गया। घर इनका जो था वो भी बेचने की उन्होंने कोशिश की तो रोक लग गई हाई कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने गिरवी रखा अपना घर। और इस दौरान मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि इस शख्स के साथ जो मेडिकल फिटनेस है वो तो रही ही नहीं है। कुली में इनको चोट लगी, उसके बाद से इनका 75% लीवर खत्म हो चुका है। 25% 1982 से 25% लीवर पे काम कर रहे हैं। इनको ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो चुका है, अस्थमा के शिकार हैं, कोरोना अभी कई राउंड हुआ, 2 बार हो चुका है कोरोना। और भी जिनको टीबी था उनको रीढ़ की हड्डी का टीबी था। दुर्बल हैं ये फिजिकली, ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी इधर से बहुत ताकतवर हैं। दिमाग से ताकतवर का मतलब दृढ़ निश्चय जो कर लेता है ये बंदा, वो छोड़ता नहीं। 80 साल की उम्र में खड़ा है, फिर खड़ा हो गया। देखिए 1999 में जब सब कुछ बिक गया तो अब इन्होंने सोचा कि अब मैं कर्ज में इतना डूबा हूं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कई डायरेक्टरों से काम धंधा मांगा कि मुझे कोई फिल्म दे दीजिए, क्योंकि फिल्म वगैरह उस समय ही ज्यादा कर नहीं रहे थे, इनके नाम में भी इतनी शोहरत नहीं थी कि चारों तरफ फिल्म का अंबार लगा हो। फिर इनको एक फिल्म मिली मोहब्बतें 2000 में। 2000 में मोहब्बतें इनके सामने आई, मोहब्बतों ने बड़ा अच्छा रोल किया लोगों के सामने, फिर ये बढ़िया तरीके से आ गए। फिर एक हुआ चमत्कार, और चमत्कार में भी आपको बता दूं बहुत बड़ा डिसीजन बिग बी का, अमिताभ बच्चन का। क्या उस समय जब बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर काम करने की कोई सोचता था ना, तो समझा जाता था कि उसके वो इमेज के खिलाफ है, उसका स्टारडम खत्म हो जाएगा, वो हीरो नहीं रह जाएगा उसके बाद अगर टीवी पे आ जाएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन ने डिसाइड किया कौन बनेगा करोड़पति से आगाज करने का। सन जुलाई 3, 2000 को पहला एपिसोड रिलीज किया गया था कौन बनेगा करोड़पति से। और इन्होंने सबके मना करने पर, जो इनके साथी थे, इनके घर में इनकी वाइफ ने भी ये पॉइंट इनके सामने रखा कि ये डेंजरस हो सकता है, तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सोच विचार के फैसला किया मुझे केबीसी करना है, क्योंकि उनको पैसे की सख्त जरूरत थी। एक तो ये वजह, दूसरा उन्होंने एक रिस्क लिया अपनी इमेज को लेते कि मैं इतना बड़ा स्टार रहा हूं तो मुझे केबीसी मैं करूंगा। और केबीसी जब उन्होंने शुरू किया सन 2000 में, तो आज भी हम केबीसी देखते हैं। हम सोच ही नहीं सकते कि अमिताभ बच्चन के अलावा कोई और इस कार्यक्रम को होस्ट करेगा। 80 साल की उम्र में भी वही जोश, वही बातें, वही मुस्कुराना, वही मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, वही कमाल की आवाज सुनने का मौका मिल रहा है। ईश्वर उनको खूब लंबा आयु दे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब बातें कब हुई, जब वो फिजिकली वीक थे, काफी कुछ, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, लीवर का प्रॉब्लम, फिजिकली अनफिट, दुर्बल। और उसके बाद चौपट 1999 में, उस चौपट के बाद भी इधर इतना ज्यादा दृढ़ निश्चय कि छोड़ना नहीं है, इरादे फौलादी। उसके बाद वो पलटे और केबीसी किया, और केबीसी के बाद आप जानते हैं कहां से कहां, दिवालिया से फिर वो बन गए सुपरस्टार। आज फिल्में भी उनकी आती हैं, और केबीसी में तो कोई और उनकी जगह आ जाए तो हम आप देखना नहीं पसंद करेंगे। अमिताभ बच्चन केबीसी जुड़ चुके हैं, तो ये एक ऐसी शख्सियत का सफर है जिससे हमें सीखना चाहिए कि अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय है, हार हम नहीं मारने को तैयार हैं, तो जीत सुनिश्चित है। आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका डॉक्टरी इलाज कीजिए, लेकिन दिमाग से मजबूती से उसके पीछे पड़ जाइए कि ये चीज मुझे रोक नहीं सकती, मुझे ये ऑब्स्टेकल, ये प्रॉब्लम, ये जो दुविधा है,
ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष से मैं आगे निकलूंगा। और ये अमिताभ बच्चन ने हर बार प्रूफ किया है, हर बार प्रूफ किया है। चाहे वो फिजिकली फिट ना हो, चाहे वो बर्बाद हो गए हों, उसके बाद वो बने आबाद। यही मेरा आपको मैसेज है। कभी हार ना माने, जीत की ठान लें, अपने दृढ़ निश्चय को आगे करें और ईश्वर भी आपका साथ देगा अगर आप दिल से किसी चीज का प्रयास करेंगे। अमिताभ बच्चन से सीखने लायक है और हम जरूर सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटते रहें। बाय।